जी। कपिल जी, आप भी बने रहिएगा, बराए मेहरबानी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और अवधेश प्रसाद जी जुड़ गए हैं। अवधेश भैया दिखाओ खिड़की में भाई। जय श्री राम, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। चलो भैया, अच्छा हुआ इस अग्रवाल बार जी, आपने, अवधेश अग्रवाल भाई इस बार साहब, आपने जय श्री राम और राम राम आप कह दिया तो हमको राहत मिली। नहीं वरना पिछली बार आपने मेरे साथ इंटरव्यू में राम राम नहीं कहा था और वो करोड़ों लोगों नहीं, तक क्लिप वायरल हुई कि देखो जिता दिया अब समाजवादी पार्टी को और वो ये राम मंदिर के सामने से जीता हुआ सांसद राम राम नहीं कह रहा। ले तो अब कोई वायरल नहीं कर ऐसा पाएगा है। भैया आपको। मैं राम अग्रवाल साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी बात को सुनकर और देश अरे हटो दुनिया यार। तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, हम आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल आभारी हैं। हाँ जहाँ तक राम राम है, राम तो हमारे रोम रोम में है। हमारे बाबा का नाम जो है राम निवल, हाँ, बता चुके हैं, हमारे 5-7 भाई लोग का हैं। नाम राम अवध, हाँ और हमारे ससुर का नाम राम सेवक, हाँ हमारे हमारे मामा का नाम हाँ परशुराम। तो हाँ। राम तो हमारे कड़कड़ में है, राम की हमें कृपा है। हम्म और राम प्रभु श्री राम की कृपा से ही, हम्म। हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से, हाँ और दो देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, हाँ। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम्म उनकी कृपा से हम्म हम जो है एक सीट, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी गर्व करती थी हम्म। और नाच करती थी, पूरे देश दुनिया में गुमराह करती थी, जी उससे जिताया है। जी। तो राम राम तो, अब राम और जय श्री राम, जय श्री राम तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी जय श्री राम कहना छोड़ दिए, हम्म। अब तो जय जगन्नाथ कहते हैं। तो राम की अच्छा। कृपा हमारे ऊपर है, श्री राम की कृपा है। हाँ। तो अब हम कहाँ भूल सकते हैं। और हम्म हम सौभाग्यशाली हैं हम्म कि हमारा तो जन्म ही हुआ है हम्म। प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी में हुआ है। हाँ। हम पढ़ते थे एमबीए में, हम्म। तो हर चौथे पांचवें दिन माँ सीता रसोईया के दर्शन करते थे। हाँ तो ये ठीक है, आपने ये किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आगे बताइए, जी। क्या हम हाल है? नहीं, हमारा सवाल तो भाई साहब सिर्फ ये, अच्छा मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल साहब भी आपको सुन रहे हैं, खिड़की में मुस्कुरा रहे हैं। आप बातें इतनी बढ़िया रसीली चुटीली करते हैं कि हर कोई मुस्कुराता है। मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से आपको देख देख के। जी, बहुत बहुत। नहीं, और अग्रवाल साहब, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ हाँ कि अवधेश जी का बचपन राम के साथ बीता, हाँ बीच में राम को भूल गए हाँ। और अब फिर को राम याद आ रहे हैं। हम्म। तो अच्छी बात है। राम का तो जो, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे करे सब सब कोई। होई, भाई कृपा, हाँ तो राम की शरण में रहेंगे तो हाँ, कल्याण होता रहेगा। हाँ। ठीक है ना? तो पर ये अच्छी बात है। नो डाउट। अगर आज इनको, जी, अवधेश जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि आप बीच में राम को भूल गए थे, फिर से याद आ गया इसलिए कृपा हो रही है। मैं राम को कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ राम की कृपा से ही हम हैं, सब कुछ जो भी हम हैं, जो हाँ भी हम हैं, 9 हाँ बार के विधायक हैं, 6 बार के मंत्री हैं, हाँ पार्टी के महासचिव हैं हाँ राष्ट्रीय। हाँ। और ये ऐसी सीट जो अयोध्या जनपद की फैजाबाद, ये हम्म 54 फैजाबाद लोकसभा है, हम्म जिसकी चर्चा आज सारे देश दुनिया में है, हम्म ये राम की कृपा है, श्री हम्म राम प्रभु श्री राम की कृपा है, बड़ी हम्म कृपा है। हम्म। हाँ, अच्छा अवधेश जी, ये बताइए कि 9 में से कितनी सीटें आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रुझानों में 6 बीजेपी और समाजवादी पार्टी केवल 3 पे ही महदूद है। देखिए ऐसा है, ये चुनाव, मैं तो 50 साल से राजनीति में हूँ हम्म और 9 चुनाव भी जीता हूँ। हम्म चुनाव मैंने लड़ाया भी है। हम्म तो और ये पार्लियामेंट जीता हूँ। ये चुनाव पूरी तरह से, ये मान के चलिए, हम्म। ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही का था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार रख दिया था। हम्म और चुनाव जीतने के लिए हम्म उनका भरोसा जनता पर नहीं था, हम्म उनका भरोसा मतदाताओं पर नहीं था, हम्म उनका भरोसा था सरकारी अधिकारियों पर, हम्म उनका भरोसा था पुलिस के लोगों पर, हम्म और जिसका उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया। हम्म यहाँ तक कि ये कभी नहीं हुआ हम्म एक दरोगा रिवाल्वर लेकर लहरा रहा हो, वोट डालने से मना कर रहा हो। हम्म और तमाम ऐसे लोग जो वोट बाहर थे, उनकी पर्चियों को उन्होंने कलेक्ट करके हम्म सारा वोट डला दिया था।
कल एक शादी समारोह में हम गए थे, और वो पीठासीन अधिकारी एक जिनकी ड्यूटी लगी थी कहीं, तो उन्होंने कहने लगे साहब सारा अब की तो कभी ऐसा हुआ नहीं, अब की क्या क्या लोगों को कहा गया था कि चुनाव जीतना है, हर हालत में जिताना है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, ऐसा तो कभी मैंडेट जारी नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें जो हैं किया गया है, दबाव भी डाला गया है अधिकारियों पर, और खुलकर उनका इस्तेमाल किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी जी बात नहीं है। ठीक है। चुनाव चल रहा है, चुनाव ठीक है। नतीजा आ रहा है, हाँ जनता का जो मैंडेट को हाँ मैं मतदाताओं का हाँ अभिनंदन करता हूँ, हाँ स्वागत करता हूँ। इन तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद भी, तमाम रोक टोक के बावजूद भी मतदाताओं ने अपना वोट डालने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। और रोक टोक के बावजूद अभी हम अभी उनका अभिनंदन करते हैं, अभी स्वागत मुझे करते हैं। पता लगा है कि अवधेश प्रसाद जी आपके घर के बाहर जहाँ पे आप हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे 1.5 घंटा पत्रकारों को इंतजार करना पड़ रहा है कि अवधेश जी एकदम डिमांड में हैं, एकदम टीआरपी बूस्टर हैं अवधेश जी आजकल, एकदम टनाटन मामला अरे चल रहा है नहीं अवधेश जी। नहीं नहीं नहीं, मान्यवर ऐसा है, हम जो है हाँ इस समय शादी ब्याह चल रहा ना हाँ सहारक, हाँ तो हम 4:30 बजे आए थे। हाँ 15-20 शादियों में समारोह में गए थे, हाँ। तो हम 4:30 बजे आए थे। अच्छा। अब आप सोचिए 4:30 बजे जो आएगा, हाँ तो 2-3 घंटा तो भाई जरूर उसको सोने की चाहिए ना। हाँ सही बात है। तो अच्छा, कपिल इसीलिए कपिल अग्रवाल जी, मंत्री जी से बात कर लेता हूं। मंत्री जी ये कह जी रहे हैं कि ये चुनाव जो है तानाशाही से बीजेपी जो है जीतती नजर आ रही है, यहाँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। ये कह रहे थे एक शादी समारोह में गए थे, वहाँ पीठासीन अधिकारी यानी किसी अधिकारी से बातचीत हुई, तो वो भी कह रहे हैं क्या करें, इतना दबाव है चुनाव जिताने का। क्या ऐसी कोई व्यवस्था देखिए, सरकार में चलती है क्या? आदरणीय अवधेश जी जिम्मेदार नेता हैं, सांसद हैं। हम्म जिस प्रकार के आक्षेप प्रशासन पर लगा रहे हैं, हम्म अभी इन्हीं के समय अगर यही सब चीजें होती, हम्म तो जब केंद्र में सरकार थी तब भी सरकार हमारी थी, हम्म प्रदेश में भी सरकार हमारी थी, हम्म तो तब भी दबाव बनवा के इनको भी चुनाव हरवाया जा सकता था। जब ये चुनाव जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो इनको लगता है कि प्रशासन पर दबाव बनाया है। जब समाजवादी पार्टी जीतती है तब कोई दबाव नहीं होता। अभी तो इन्होंने ये आरोप नहीं लगाया, मैं धन्यवाद दूंगा इनका, कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, वरना फिर ये भी आरोप लगाएंगे अभी कि ईवीएम मशीन में भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ करा दी है, इसलिए ये 3 सीटें केवल जीत रही, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हमेशा समाजवादी पार्टी गुंडों को आरक्षण देने का काम करती है। यही मीरापुर में, मुजफ्फरपुर जनपद से ही हूँ माननीय सांसद जी, और हमारे ही जनपद के अंदर ये मीरापुर में चुनाव था, उसकी वीडियो में अभी आपको भेज सकता हूँ। उनके गांव के पुलिस वालों पर पूरा भरपूर पथराव, बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने पथराव किया। पुलिस के पास हेलमेट नहीं थे, भाग करके पुलिस ने हेलमेट पहने, पुलिस के सिर में पत्थर लगे हैं और पूरा भरपूर पथराव हुआ। तब जाकर के उस इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकाल करके लोगों को चेतावनी देने का काम किया, किसी पिस्टल तारा नहीं है। ये शस्त्र होते काहे के लिए? अगर इंस्पेक्टर के पास शस्त्र है और वो आत्म सुरक्षा नहीं करेगा या जनता की सुरक्षा नहीं करेगा, तो शस्त्र होता काहे के लिए? कोई नंबर 2 का रिवॉल्वर नहीं है, उसका लाइसेंस भी पिस्टल है। और ये पिस्टल तानने का, दिखाने का उसको इसलिए संवैधानिक अधिकार है। अगर नहीं निकालेगा तो जनता को नियंत्रित कैसे करेगा? नहीं नियंत्रित करेगा तब भी वो सस्पेंड होता कि तुमने जनता को नियंत्रित नहीं किया। तब भी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बोलते कि पुलिस के होते हुए और वहां पे गोलीबारी होगी, 2 लोगों की हत्याएं होगी। तब और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे किस प्रकार से दलित बेटी की हत्या होती है। सरेआम उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हैं, मुकदमे कायम होते हैं। तो इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इनके रहते हुए दलित बेटी की हत्या होती है, तो कितना शर्मनाक चुनाव के अंदर है ये आप देखिएगा। जी अवधेश जी, आप इसमें रिएक्शन देना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है, ये सारी बेबुनियादी बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बातें कही जा रही हैं वो जमीन पर दिखाई नहीं पड़ी। और जो चुनाव जब मतदान हो रहा था या चुनाव की जब से घोषणा हुई थी, किस तरह का रोल था, और इसका सबका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जनता महान है, जब भी लड़ाई सरकार और जनता के बीच हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है। तो ये सारी बातें जो हैं कि पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए, कौन सी लड़ाई हो रही थी भाई? कहीं लड़ाई हो रही थी कि जनता अपनी जो है सुरक्षा के लिए पुलिस ने रिवाल्वर ताना है? ये बेबुनियादी बातें हैं, हम इससे सहमत नहीं।
धन्यवाद जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। राम राम। कपिल जी आप तो राम राम जोर से बोली दीजिए भाई, उन्होंने उतार दिया है माइक। हाँ। जय श्री राम। राम राम, नमस्कार। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित और मर्यादित चर्चा में शामिल हो